जय श्री राम। आज हम हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 2 की व्याख्या करेंगे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आप श्री राम के दूत हैं। आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। गोस्वामी जी को हनुमान के साथ पवन सुत नाम भी बहुत प्रिय है। आरंभ में ही हनुमान जी के पद का उल्लेख किया गया है। वे रामदूत हैं। यही उनका सबसे बड़ी विशेषता और सबसे ऊंचा ओहदा है। दूत के रूप में उनकी 3 खूबियां हैं। एक, चमकदार नेतृत्व, सीता शोध में वानरों का नेतृत्व किया। दूसरा, जिम्मेदारी का भरपूर एहसास। वानरों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र को कौन पार करे, कौन लांघे, तब यह जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। तीसरा है आक्रामक वचनबद्धता। श्री राम को वचन दिया कि मूर्छित लक्ष्मण जी के लिए समय पर औषधि ले आऊंगा। अब हम बात करते हैं आज के समय की। हनुमान जी में क्या चीजें दिख रही हैं? लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। तो आज के समय के प्रबंधन में जुड़े लोगों का मानना है कि एक अच्छे प्रबंधक में, अच्छे मैनेजर में स्टार लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी और एग्रेसिव कमिटमेंट की क्वालिटी होना चाहिए, जो हनुमान जी में है। और जीवन प्रबंधन में यानी हमारे लाइफ मैनेजमेंट में ये गुण हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ही समझा दिए गए हैं कि हमें अपना लाइफ मैनेजमेंट करना है तो ये 3 गुण आवश्यक है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। किसी भी व्यक्ति के समुचित व्यक्तित्व के पीछे माँ की शिक्षा और आशीर्वाद का बड़ा हाथ होता है। दूसरी ही पंक्ति में माँ अंजना को स्मरण करते हुए मातृशक्ति को सम्मान दिया। एक कथा है कि इंद्र के समय एक बहुत चंचल अप्सरा पुंजिक स्थला ने ऋषि का परिहास किया, तो ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तू बानरी हो जा। वह अप्सरा बानर राज कुंजर की पुत्री के रूप में अंजना के नाम से पैदा हुई। ये उस प्रकार के बानर नहीं थे जैसे आजकल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये उपदेवों की एक जाति थी। यह जाति किम पुरुषों में मानी जाती है। उनकी पूंछ तो होती है किंतु आकृति मनुष्यों जैसी होती है। देवी अंजना ने खूब तप किया। शिव पार्वती विवाह के पश्चात एक बार शिव जी के अंश को कौन संभाल कर रखे, यह समस्या पैदा हो गई। शिव के तेज वीर को न पार्वती ग्रहण कर सकी न पृथ्वी। तब वायु ने इसे धारण किया और फल के प्रसाद के रूप में तपरत अंजना को प्रदान कर दिया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ और वो अंजनेय कहलाए। पवन सुत इसलिए कहा गया कि वे पवन के पुत्र हैं। पवन यानी हवा। हवा की एक विशेषता है कि वो सबकी सेवा करते हैं लेकिन दिखते नहीं। पंच तत्वों में बाकी जितने तत्व हैं, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये सब दिखते हैं। इन सब तत्वों के बिना हमारा काम कुछ समय चल भी सकता है, लेकिन जिसके बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं, बिना दिखे सबकी सेवा करे, ऐसे निस्वार्थ मौन सेवक हैं पवन। हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा की बात यह है कि जिनके गुण तीनों लोकों में उजागर हों, सबकी सेवा में रत हों, उन्हें रत्ती भर भी अहंकार नहीं है, इसलिए वे सकुशल गुण निधान हैं। इस चौपाई के अंत में नामा शब्द प्रयोग किया है। हनुमान जी की रोम रोम में राम नाम बसा है, इसलिए इन्हें नामा संबोधित किया है। तो दोस्तों, दूसरी चौपाई की व्याख्या समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए चौपाई नंबर 3 की व्याख्या लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।